नमस्ते। नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। आज सीपीसीटी पेपर सीरीज में फरवरी 2019 17 फरवरी 2019 का पेपर डिस्कस किया जाएगा, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 37 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट हैं। अब 38 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का पूर्वावलोकन करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस के। इसके पहले के सारे वीडियोस जरूर देखें, बार बार देखें, प्लीज। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बार बार वॉच करें, याद करें, जिससे याद भी होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा आप सभी का, इसलिए बार बार देखें। अगला क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस राइटर के किस टैब में एक्सचेंज डेटाबेस विकल्प उपलब्ध है? एडिट में। ओपन ऑफिस राइटर, एडिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप एमएस पावर पॉइंट 2010 में किस मेन्यू में आप स्लाइड अभिविन्यास और पृष्ठभूमि शैली जैसी विशेषताएं पा सकते हैं? डिजाइन मेन्यू। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कौन सा घटक कोड को उनके संबंधित वर्णों में रूपांतरित करता है? कीबोर्ड ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, सीडी की मोटाई कितनी होती है? 1.2 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में, खालिस्तान फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है? बूट वायरस। इस चीज को ध्यान रखें, बूट वायरस। जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसके बूट सेक्टर होते हैं, उसमें बूट वायरस हो सकता है या प्रभावित करता है उसको। अगला क्वेश्चन, एक जानबूझकर बनाया गया विघटनकारी प्रोग्राम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम तक या डिस्क से डिस्क तक विस्तारित होता है, वह क्या कहलाता है? वायरस। अगला क्वेश्चन है, समझ में आया सभी को? खालिस्तान एक प्रकार का डेटा स्टोरेज है जो आमतौर पर स्टोरेज एरिया नेटवर्क सैन वातावरण में उपयोग किया जाता है, जहां डेटा वॉल्यूम में स्टोर किया जाता है, जिसे ब्लॉक भी कहा जाता है। आंसर क्या होगा इसका? ब्लॉक संग्रहण। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में, खालिस्तान चार्ट का प्रयोग एक ऐसे स्थलाकृतिक टोपोग्राफिक मानचित्र में किया जाता है जिसमें रंग एवं स्वरूप ऐसे क्षेत्रों की सूचना देते हैं जो एमएस एक्सेल एक समान मूल्य की श्रृंखला में होते हैं। वो क्या है? सरफेस। इंग्लिश में देख लेते हैं, ब्लैंक चार्ट इज यूज्ड इन अ टोपोग्राफिक मैप इन विच कलर्स एंड पैटर्न्स indicate areas that are in the same range of value in MS Excel is called surface. अगला क्वेश्चन है, क्विक एक्सेस टूल बार में सेव बटन उपलब्ध नहीं होने पर क्विक एक्सेस टूल बार का उपयोग करके किसी फाइल को कैसे सहेजा जा सकता है? तो आंसर है इसका, क्विक एक्सेस टूल बार के दाईं ओर बटन एरो पर क्लिक करें, सेव पर क्लिक करें, दस्तावेज सहेजें, फाइल सहेजें, क्विक एक्सेस टूल बार पर जाएं। अगला क्वेश्चन, इसको ना ये प्रोसेस ना जब करोगे आप तब बहुत अच्छे से ध्यान में रहे, तो प्रोसेस करके देखें जरूर, तब सारी मेथड याद हो जाती। जब एक नई पिवट तालिका बनाई जाती है तो यह डिफॉल्ट रूप से खालिस्तान लेआउट के साथ स्वचालित रूप से फॉर्मेट की जाती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 2012 तक यूएसबी के कितने संस्करण उपलब्ध थे? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस 4 संस्करण उपलब्ध थे इसके। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएसबी 3.1 को किस वर्ष शुरू किया गया था? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। 2013 में, 2013। यूएसबी 3.1 वर्जन्स भी हमें याद करने हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट एक्सप्लोरर का कौन सा संस्करण एक साथ साइड बाय साइड ब्राउज करने की सुविधा प्रदान करता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर पार्ट का। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में खालिस्तान मोड डिफॉल्ट रूप से सक्षम होता है, एनहांस्ड, प्रोटेक्टेड। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 खालिस्तान मोड इज enabled by default, enhanced, protected। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर कंप्यूटर वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं अगले पार्ट पर, जो है हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट। ये कंप्लीट एक, ये कितने नंबर का होता है? ये 5 मार्क्स का होता है। इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्रिहेंशन में। आपको पूरी स्ट्रेटेजी बना के जाना है। 52 से 53, 54, 55, 57। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होता है वो है रीजनिंग का पार्ट, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 3 क्वेश्चन है इसमें मैथ्स में। एक ये रहा आपका परसेंटेज से संबंधित क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका है बेसिक है, परसेंटेज से रिलेटेड ही है। आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं भी इसको सॉल्व करके कर देंगे। और इसमें हमें कौन सा भिन्न 20% से कम है, इसमें डिवाइड करते हैं। सब में ऊपर एक जीरो बढ़ा देते हैं, सभी में, और बस, और नीचे वाली संख्या से उसको डिवाइड कर, बस। डिवाइड किया, इसमें कितना हो जाएगा? 6 7 48 हो जाएगा ये। ठीक है, 70% के लगभग है। इसको कितना हो जाएगा ये? 4, 40% के लगभग। इसको 2, 20 है 11। अब ये है जैसे, ये एक बार ही जा रहा, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये। और बाकी तीनों इसके आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। कैसे क्या होगा सारे लोग जानते हैं, कैसे फाइंड करेंगे हम। और अगले क्वेश्चन में सब डबल होती जा रही है वैल्यू, और कुछ उसमें ऐड होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बेसिक चीजें हैं, ये मैथ्स का ही क्वेश्चन है। और ये आपका क्वेश्चन एक आया है, एक कार की औसत गति, ये औसत से आपका क्वेश्चन है। 23 घंटे में बस 77 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि बस की गति ट्रैक्टर की गति से दोगुनी हो तो 4 घंटों में कार की दूरी कितनी होगी? अब इसमें क्या है, औसत गति दी है 1 सही, 1 सही, 1 4/5, मतलब 5 ही 5 जो, और 4 उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9/5 का आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में। ओ, हमें तो आगे के 5 क्वेश्चन और भी देखना है। मेंटल एबिलिटी भी है इसमें, रीजनिंग भी है। इसके बाद 5 क्वेश्चन जो हमारे बच्चे हम सॉल्व करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम 1 या 2 वीडियो में पूरे कवर करते हैं। 5-5 नंबर के हैं 5 क्वेश्चन, जो ज्यादा नहीं है। वी विल कवर वेरी सून और वेरी फास्ट। नो नो नो, ये लास्ट के क्वेश्चन बचे हैं। यहाँ से स्टार्ट होते हैं 70 से। किस राजवंशीय शासन के दौरान पंचतंत्र लिखा गया था? तो ये है गुप्त साम्राज्य के टाइम। पंचतंत्र की कहानियां हैं जो विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी, वो बहुत ही फेमस है, सारे बच्चों को सुनाई जाती थी। हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। जो भी अच्छी अच्छी कहानियां सुनी वो सारी पंचतंत्र की कहानी। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं? E.M. फॉस्टर। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति के डीएनए को दूसरे से अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि क्या है? रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, चलो ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 सही हैं। जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 महीने की समाप्ति पर संचालित करने के लिए बंद हो जाएगी, जब तक कि उस अवधि की समाप्ति से पहले। चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस।